आज क्या है कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। साहब, फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया। पहले शेर से ही लग जाएगा तुम्हें, और जी लगा के पढ़ूंगा। जितनी मोहब्बत से आप सुनेंगे इंशाल्लाह उससे दुगनी मोहब्बत से मैं पढ़ूंगा। कह रहा हूं कि फूल से सुने डॉक्टर साहब। जी जी भाई साहब। आज क्या है कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। भाई आप थोड़ी देर, हरीश भाई आप मुझे देखते रहिए। मैं मतलब ये कि मैं भी कुछ करने आया हूँ, तुम भी इंदौर के हो, मैं भी इंदौर का हूँ, तो ऐसा मत करो यार, आप मेरी तरफ देखो तुम। मैं देखो एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी। कह रहा हूं कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। मुतमईन था कि मेरे सर पे, मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी छप्पर उड़ गया, कि छप्पर उड़ गया। एक शेर सुनिए कि सांप बैठे थे खजाने पे, बहुत मजा, बहुत है ये, यहीं का है, मैंने नहीं लाया हूं साथ में नहीं बनने। शेर सुने यार, मजा, जरा सा मूड बना दे मेरा शेर पढ़ने का तो अच्छा लगेगा। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। माल जितना था वो चौकीदार लेकर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रहे। बहुत शुक्रिया। अबे पढ़ो पढ़ो। एक शेर ऐसा था दोस्तों जो पिछले बरस, एक बरस पहले पूरे देश में शहरों शहरों मैंने पढ़ा। लोग पसंद, या अब सिर्फ आवाज मेरी आना चाहिए। शहरों शहरों पढ़ा तो लोग पसंद भी करते थे, सुनते भी थे, समझते भी थे, दाद भी देते थे। लेकिन मुशायरे के बाद आके मुझे घेरते थे कि राहत भाई इस शेर का मतलब आखिर क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या होने वाला है मुल्क में, क्या तब्दीली आने वाली है, क्या इनकलाब आने वाला है। तो मैं कहता था कि आप ज़रा सा इंतज़ार करें, आएगा। ये शेर में यहाँ पर पिछले मुशायरे में भी शायद आपको सुनाया था। एक आमुख्ते की तरह पे सोच लें ताकि याद आ जाए आपको। और फिर उसके आगे के शेर इसलिए पढ़िया हूँ ये दो लाइनें कि आगे के शेर इससे ही कनेक्टेड हैं। शेर ये पढ़ के गया था मैं कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। और साहब ये हुआ कि फिर दिसंबर आया और दिसंबर में मज़ा भी आया। तो मैंने कहा साहब ठीक है, अब एक तो मज़ा आया, बात ख़त्म होगी, अब कुछ और दूसरी सोचो। तो अब मैं वो शेर सुना रहा हूँ कि जिसके बाद आप लोग मुझसे फिर पूछेंगे अब क्या होने वाला है, और मैं कहूँगा कि इंतज़ार करें, स्वागत फिर मज़ा आएगा। अर्ज़ करता हूँ दोस्तों के
जाके ये कह दे कोई शोलों से। वाह, शेर का मूड बना लें। जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके ये कह दे, फिर ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े आपको। मैं फिर याद दिलाऊं, अंडरस्टेट मत करो, मुझ पर यकीन करो कि राहत पड़ रहा तो इसका कुछ ना कुछ होगा ही, तो आपको पछताना न पड़े, इस ख्याल रखें। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मैंने कहा था कि जवाब आया दिसंबर में, क्या आया? फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। वाह, मुद्दतों फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुझे इस बात का भी लिहाज है कि ये दुबई में मुशायरा हो रहा है, और आपको, मैं एक पढ़ा लिखा भी आदमी हूँ, मैं इस जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कोई, मैं आज से 84 वगैरह में पहली बार दुबई आया था, जब इतने बरस से लगातार आ रहा हूँ। दुनिया भर में जितने मुशायरे होते हैं उनमें हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो मराकिज़ हैं उर्दू के, उसमें चर्चा होने लगा है एक दिल्ली का, दुबई का, कि ये भी एक उर्दू का मरकज़ हो गया है, हैदराबाद की तरह, कलकत्ता की तरह, बम्बई की तरह, दिल्ली की तरह। तो मजा, तो यहाँ पर सब कुछ सुनाइए आप, जो भी सुनाना चाहिए सुनते हैं लोग, हर चीज़ बहुत अच्छा शेर भी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अदबी शेर भी आ जाए तो उसे भी आपको गवारा करना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बताया कि ये हैदराबाद से या दिल्ली से या बम्बई से या कलकत्ता से या किसी भी बड़े अदबी मरकज़ से कम नहीं है ये महफिल। जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। क्या बात है रात भाई साहब, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। ये भी मैंने कुछ नहीं कहा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। रात भाई क्या बात है। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। अब अपनी, मेराज हैदर साहब हमारे अजीज लखनऊ से ये मुशायरा सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारे सामने जाहिर साहब बैठे हैं जो सऊदी अरब से सिर्फ इस मुशायरे में मुशायरा सुनने के लिए आए हैं। इन दोनों के लिए हमें तालियां बजाकर करना चाहिए। अब मैं आप दोनों के आनर में, आप दोनों के एजाज में कुछ एक दो चार अच्छे शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की।
किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। आहा, हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों, गूंगे बहरों की, हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब, किसे खिताब करूं। उस आदमी को देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं साहब, किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, किसी भी तरह से माहौल को खराब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, किसी भी तरह से माहौल को खराब करूं, किसी भी तरह से माहौल को। सुनिए दोस्तों के अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। क्या बात है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। साहब, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है। देखिए साहब, ये शेर अगर ये ना बताया जाए या मैं ना पढ़ता, कोई और आपको सुनाता, तो भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये शेर राहत इंदौरी का हो सकता है। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, बहुत दावतें दी, बड़ी बड़ी थैलियां सोने चांदी की दिखाई गई कि ऐसा इलेक्शन हो रहा है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये बोल दीजिए, ये मत बोलिए वगैरह, ये मत बोलिए, इसके भी पैसे दे रहे थे कि ये मत बोलिए। लेकिन सुनिए कि ये नया नुस्खा है, बीमार भी, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है।